Hello everyone, welcome back to my Python programming series. My name is Raj Chauhan. In the today lecture, we will discuss about what is a list. A list is a ordered and mutable collection that holds item of any data types. Means सिंपल वर्ड में समझते हैं कि लिस्ट क्या है. लिस्ट एक म्यूटेबल कलेक्शन है. म्यूटेबल मीन्स हम वैल्यू को जो भी हमारे डाटा टाइप्स के अंदर मतलब जो भी हमारा डाटा टाइप्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं. वही हमारा एक म्यूटेबल कलेक्शन होता है. दैट्स होल्ड अ मल्टीपल डाटा टाइप्स एंड लिस्ट में हम मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते हैं लाइक स्ट्रिंग एंड नंबर्स एंड इवन अदर लिस्ट. लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो वी विल रिप्रेजेंट लिस्ट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट. लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करी जाती है. और लिस्ट एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है. मतलब कि हमारे पास एक जैसे कि हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स है और अगर हमें उसे स्टोर करना है तो हम लिस्ट यूज कर सकते हैं. लिस्ट कैन होल्ड एनीथिंग like array in many. List can freely mix integers, string, float, boolean, and even nested list. And list we yes string. And string we will discuss about. String is immutable means इस स्ट्रिंग के अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. कोई भी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. पर लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट के अंदर हम डाटा चेंज कर सकते हैं. Like we have the example of this numbers variable and creating list with the square bracket, then assigning the value 10 20 30, in which 10 we will change this value in the index 0. हम ये जो इंडेक्स 0 पे हमारी जो 10 वैल्यू है हम लिस्ट के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं. लाइक टेक द एग्जांपल इन दिस. Take the variable number and create list with square bracket, then 10 20 then 30. Then after change the index value of 0 like number 0 change with 12, then print number control s. It's 12 20 30. यही होता है हमारा लिस्ट इज म्यूटेबल. लिस्ट के अंदर हम जो भी हमारा डाटा टाइप्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं. लाइक एक स्ट्रिंग डाटा टाइप्स लेते हैं. लाइक वी हैव नेम राज, देन आफ्टर रमन, देन आफ्टर रोहित, then index 1 change the value with Sohit, then print s. तो ये हमारा राज सोहित एंड रोहित यही हम चेंज कर सकते हैं. सो लिस्ट इज अ ordered collection of data types, multiple data types that can be a mutable data types, and list is a mutable in which we can change the value in the list. Then after we will discuss about list indexing and negative indexing. Like we have the fruit names, like create the variable name fruit, and we have fruit name banana. Then creating list with square bracket, then apple, then uh, papaya, then after mango. Then close the list with square bracket. Then after we will print in which we can indexing. In this question we will
So the indexing, like we have fruit, print, index, fruit, 0, 0. Then print, fruit, 1. Then after we will copy paste this. तो यहाँ पर हम सेकेंड इंडेक्स लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 0, 1, 2, 3. Then we will in which 0 इंडेक्स बनाना और इंडेक्स जो हमारा 1 है वो एप्पल है, और जो हमारा इंडेक्स 2 है वो हमारा पपाया है, और 3 इंडेक्स हमारा मैंगो है। लिस्ट भी स्ट्रिंग के तरह सेम है, मतलब स्ट्रिंग में भी हम हमारा इंडेक्स जो था वो 0 से स्टार्ट होता था, और लिस्ट में भी हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। 0 पर हमारा आउटपुट आएगा बनाना, देन इंडेक्स 1 पर आएगा एप्पल, देन इंडेक्स 2 पर आएगा पपाया। दैट सी दी आउटपुट इट मैंगो, एप्पल, बनाना and mango. Then after we will learn about negative index. नेगेटिव इंडेक्स जब यूज करते हैं जब हमें लास्ट प्रिंट करना होता है, तो नेगेटिव इंडेक्स हम लास्ट प्रिंट करना है तो वी विल राइट हियर -1 और स्टार्टिंग मीन्स एंडिंग of -1 is mango. Here -1 for mango, then -2, then -3, then -4. This is the negative index. Banana, apple, papaya, mango. Like same. If we want here, reverse this list, and we have the same method before in the list, double colon -1. It will reverse your totally list. ये हमारे रिवर्स मतलब जो भी हमारी लिस्ट है उसको ये रिवर्स कर देगा, डबल कोलन -1. एंड like we have the apple, banana, mango, kiwi. Index 0 is apple, index 2 is mango, and index -1 is kiwi, and -2 is mango. यही हमारा पॉजिटिव इंडेक्स होता है, यही हमारा नेगेटिव इंडेक्स होता है। Let's discuss about list slicing and nested list. List slicing वो होता है like we want 0 to last. So this is the starting point and this is the last point. The syntax of the slicing is uh, start, stop, and step. This is the syntax of slicing. If we want here, starting point is 0 and 3 is the ending, but 3 is excluded, not included. मतलब कि 3 वाला जो भी हमारा इंडेक्स है लाइक 0, 1, 2, 3, ये मैंगो हमारा प्रिंट नहीं होगा, इट विल बी स्टॉप ऑन पपाया इंडेक्स 2. 3 will be excluded, not included. See, banana, apple, papaya. If we want here to last, so we want to skip like space and print whole. Then it's mango, apple, papaya, mango. ये होता है हमारा slicing. If we want here fruit last to first,
then -1 to last, then after space. तो ये हमारा लास्ट -1 ये जो मैंगो है उसको प्रिंट कर देगा एंड फॉर्म एंड 0 why the what is the error 3 3 to 1 -1 its last to first mango papaya apple banana its reverse row list we want here print fruit -2 -2 and 0 native indexing not work because it's the order of positive 0 1 2 3 if we want here like 2 -2 so it will be papaya that is the rule in the list papaya. Let's discuss about nested list list के अंदर दूसरी list like we take this example for nested list. चलो ये एग्जांपल समझते हैं नेस्टेड लिस्ट का. इट्स 6 ये एक लिस्ट क्रिएट करी है हमने फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करी है 1 2 3 वाली देन उसके भी अंदर हमने दूसरी नेस्टेड लिस्ट अरेंज करी है देन हमारा जो मैट्रिक्स का 0 इंडेक्स है ये वाला ये हमारा 1 वाला है तो 0 पे हमारा 1 2 3 होगा और अगर हमें ये इंडेक्स जो हमारा 1 पे है और उसका इंडेक्स जो हमारा 2 है लाइक 0 1 2 तो ये हमारा 6 प्रिंट होगा. अगर हम प्रिंट करें मैट्रिक्स का जो हमारा 1 पर है और वो इंडेक्स 1 पर है तो इसका आउटपुट होना चाहिए 5 और जो हमारा मैट्रिक्स 0 पे है और जो इसका इंडेक्स है 2 तो ये इंडेक्स होना चाहिए हमारा 3. चलो चेक करते हैं कि ये हमने सही करा है कि नहीं. इट्स 6 5 एंड 3 यही होता है हमारा नेस्टेड लिस्ट की कंडीशन. ये जो हमारे पहली नेस्टेड लिस्ट है ये हमारा इंडेक्स 0 है पूरा और जो ये हमारी दूसरी नेस्टेड लिस्ट है ये हमारा इंडेक्स कंसिडर एज लिस्ट इंडेक्स मतलब लिस्ट 1 इंडेक्स राइट. अगर हमारा 0 वाले इंडेक्स पे 2 कौन से इंडेक्स पे है लाइक ये 0 के इंडेक्स हो गए लाइक ये हमारी 0 वाली इंडेक्स है और उस पर हमारा 2 कौन सा इंडेक्स है 0 1 2 तो एट दिस आउटपुट विल बी 3. यही हमारे रूल होते हैं नेस्टेड लिस्ट के. Let's discuss about mutable nature and advantage of list. Mutable means list can change after creation. Element can be added, removed or updated in which without creating new list. यही मतलब होता है म्यूटेबल का. लिस्ट के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट है उसको हम ऐड कर सकते हैं मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ लिस्ट आर store the organize multiple relative values together and grow or string dynamic as the program runs. यही हमारा लिस्ट के एडवांटेज होते हैं और एक मेन एडवांटेज लिस्ट का है वो मिक्स डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है.
Let's discuss about accessing and updated and deleting element. Accessing means use an index to read a value. मतलब एक्सेस का मतलब वो होता है कोई भी जो हमारा लिस्ट में है उसको उस वैल्यू को एक्सेस करना। लाइक ये हम इंडेक्स के थ्रू करते हैं। जैसे हमारे पास एक एज वेरिएबल है और वहाँ पर हमारी एज लाइक 18, 56, 45 एंड 78 है। तो अगर हमें ये वाली एज 45 वाली एज एक्सेस करनी है तो ये हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। लाइक एज 0, 1, 2, तो ये हमारा आउटपुट होगा 45। यही होता है हमारा एक्सेसिंग, टू एक्सेस दी वैल्यू। यही हमारा होता है एक्सेसिंग। अब समझते हैं अपडेट क्या होता है। अ, अगर हमें लाइक वी हैव द वेरिएबल नेम और इसके अंदर हमारे नेम हैं रमन, सियाम, then after सिमरन and after राम। जो ये हमारा सिमरन वाला नेम है उसको हमें अपडेट करना है। सो वी विल राइट हियर नेम and the index of the Simran is 0, 1, 2. Index of Simran is 2 and change with real name of Simran is Gauri. Then we want to change the name, print name। तो ये हमारा सिमरन का नेम जो है ये गौरी से चेंज हो जाएगा। लाइक रमन, श्याम, देन गौरी, देन राम। यही हमारा अपडेट मेथड होता है। Let's discuss about deleting. Deleting means we write here del keyword for delete the element of the name। तो यहाँ पर हम del ऑपरेटर मतलब कीवर्ड यूज करेंगे, देन उसके बाद वेरिएबल, देन द इंडेक्स। इंडेक्स इज लाइक 2, देन प्रिंट नेम। तो ये हमारा जो ये सिमरन का नेम है ये हमारा डिलीट हो जाएगा लिस्ट के अंदर से। यही हमारा del कीवर्ड का मतलब डिलीटिंग मेथड होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट del vs pop। del होता है सिंपली रिमूव द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट एंड pop मीन्स रिमूव एंड रिटर्न द रिमूव्ड वैल्यू। pop वो होता है लाइक name dot pop, then after to print। let's see this output। देखो रमन, सियाम, इसने भी सेम करा है पोप, जो कि हमारा पहले इंडेक्स सिमरन रिमूव हो गया डिलीट मेथड से इंडेक्स नंबर 2 पर। फिर जो ये राम है ये हमारा इंडेक्स 2 पर आ गया था। तो पोप ऑल्सो सिमिलर लाइक टू del to remove the and delete the value। Let's discuss about transversing list। Transversing means visiting every element of the list one by one, usually with a loop to read or process each value। ट्रांसवर्सिंग मीन्स टू ट्रांसफर द लिस्ट। अगर हमारे पास ऐसे कि ये फ्रूट वेरिएबल है तो उसके अंदर हमारे डाटास हैं लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो। फोर फ्रूट इन फ्रूट्स, print fruit। Let's take this example to discuss about what is transversing।
Transversing means to transfer the value one by one, like banana, banana, like एप्पल बनाना मैंगो मतलब वन बाय वन जो लिस्ट के एलिमेंट हो उसको ट्रांसफर करना एज अ फॉर्म ऑफ string like apple banana mango one by one in the multiple lines. And we have this method also, enumerate. Let's discuss about enumerate method. Enumerate method to add their index also, and 0 apple and 1 mango, then 2 0 apple, 1 banana, then 2 mango. Enumerate method is also used for index the value. We use here simply. Let's discuss about the concatenation and repetition and membership operator. Concatenation means to add two lists. Repetition means to multiply with मतलब repeat करना list के अंदर. Membership operator in and not in operators. Like discuss about concatenation. What is concatenation? Concatenation means we have list 1, comma 2, comma 3, and list 2 we have 4, comma 5, comma 6, and add the list L1 plus L2 print L. तो ये हमारे लिस्ट में जो भी एलिमेंट है तो इसका आउटपुट होगा हमारा 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6. ये जो दो लिस्ट है हमारे पास इन दोनों के एलिमेंट जो भी इसके अंदर है उन दोनों को ऐड कर देगा. सी दिस आउटपुट. इट्स सिमिलर लाइक कंकैटिनेशन टू ऐड टू लिस्ट within the one list. Repetition means to like multiply with two times. This is the repetition. Its output is 1, 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6, then 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5, comma 6. This is the output of the repetition. See, to repeat the value, if we write here 4, so it all the value will repeat with 4 times. See, let's discuss about membership operator. Um, membership operator. Membership operator, we have the keyword in or not in. Membership operator check the element in the list are exit or not. मीन्स लिस्ट के अंदर जो हमारा 1, 2, 3 मतलब जो ये हमारा डाटा टाइप्स है इनको चेक करता है कि ये एग्जिट करते हैं लिस्ट के अंदर या नहीं करते. लाइक वी वांट हियर प्रिंट 5 in L1, so it will check the list 1 कि 5 डाटा टाइप्स हमारा मतलब 5 जो ये वैल्यू है ये लिस्ट 1 के अंदर है कि नहीं. इट्स also give boolean operators always give the boolean मतलब boolean operators like true and false. It give me false because 5 is not exit. False. If we write here 3, so the output will be true because 3 is exit in the L1 list 1. It's true, and not in is vice versa of the list. If we write here 3 not in L1, so output is not true, it is false because
we write here not in operator membership operator not in. If the condition is false, if the condition is true, but we use here not in, so output will be false. This is the membership. Let's discuss about length of list and nested list example. We write here, we have this example, like take a different example. If we have a list 1 comma 2 comma 3 comma 5 comma 6 comma 7 comma 8 and then so on, then we want to print their length, so we have the keyword len or check the length of the list. अगर हमें लिस्ट की लेंथ चेक करनी है तो हमारे पास कीवर्ड है len, इससे हम चेक कर सकते हैं लिस्ट की लेंथ। सो हमारी लिस्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए, हमारी लिस्ट की लेंथ होगी 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेंथ हमेशा 0 से स्टार्ट नहीं होती। इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट with 0 0 and length always start with 1. This is the important concept in list. Remember this. Then we want to discuss here nested list. Nested list means inside the list have two lists. Like take this example. Common list. नेस्टेड लिस्ट वो होता है जो लिस्ट के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ नेस्टेड, मतलब दूसरी लिस्ट के फॉर्म में पड़ा हुआ हो लिस्ट के अंदर, वही हमारा नेस्टेड लिस्ट होता है। लाइक वी हैव द वेरिएबल स्टूडेंट्स, देन दिस इज द nested list index 0, then this is the nested list. Then after we use here uh, conditional statement like for name comma score in students, so print name then score, so it will be print Amit and semicolon then 88 and after print Ria then score 92. This is the nested list. Let's discuss about built-in list function, length, maximum, minimum, and sum. Let's discuss about this method also. If we have list 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5. Now discuss about length operator. Length keyword मतलब लेंथ। अगर हमें किसी भी लिस्ट की लेंथ प्रिंट करनी है तो प्रिंट len then after l1 variable name, so this length will be 5. Then discuss about maximum value. If we have list is 100 550 and 800 then 900 then 50 and 10 then 12 then 0, ये हमारे पास एक लिस्ट है। अगर हमें लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करनी है तो वी हैव द कीवर्ड मैक्स,
built-in function in the list max. Then variable name L. So it will be 900 because 900 in the list are the largest value 900. If we want here print minimum value, so this is output is 0 because minimum value is 0. If remove 0, so minimum value is 10. Let's discuss about some built-in function. Some method समझते हैं. If we have this list one, create list 1, 2, 3, 4, then 2, like 5, 6, 7, 8. We want here print L1 dot sum with sum equal to sum L1 plus L2 and sum. इट्स 36 यही हमारा सम कीवर्ड होता है. इन सब के वैल्यू जो भी हमारे ये डाटा मतलब लिस्ट के अंदर ये जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं लाइक वन वेरिएबल्स नहीं जो भी हमारे लिस्ट के अंदर जो भी ये वैल्यू है उन सबको ऐड कर देगा. यही हमारा सम ऑपरेटर्स होता है लाइक L1. तो ये L1 के वैल्यू को प्रिंट कर देगा. इट्स 3, 3, 6, then 4, then 10. Then after L2 will be 26, then 26, 10, it's 36. That is the sum. Then after discuss about built-in list function, sorted, list, any and old. Sorted means arrange the list value like if we write here यहाँ पर ये लिस्ट है हमारी. अगर हमें इसको सोल्ट करना है तो ये असेंडिंग में मतलब असेंडिंग में अरेंज कर देगा पूरी लिस्ट को. पूरी लिस्ट को असेंडिंग में कर देगा. देखो 10, 20, 50, 100, 550, then 800, then 900. Sorted is always used for ascending. Then we have right here अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दें तो ये रिवर्स में कर देगा. यही हमारा सॉर्टेड मेथड होता है. Let's discuss about list sequence. We have this like मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना. अगर print देखो इसे सीक्वेंस में अरेंज कर दिया इसने पूरा लिस्ट. अगर हम यहाँ पर लिस्ट लिखें तो ये लिस्ट क्रिएट कर देगा एक. अगर यहाँ पर हम सिंपली 2, 3, 5, 6 तो ये इसको अरेंज कर देगा लिस्ट की फॉर्म में. तो सो इंटीजर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 यही हमारा लिस्ट का मेथड होता है.
सीक्वेंस कन्वर्ट अनदर सीक्वेंस इनटू अ लिस्ट, मतलब कोई भी सीक्वेंस हो उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो वी विल यूज हियर लिस्ट. एनी मीन्स लाइक ट्रू इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज ट्रू, यही होता है हमारा एनी मेथड. ऑल ट्रू ओनली इफ every element is true. Let's discuss about list method and adding element. Adding element we will use here append method. Like we have this list and just this. If we want here append append to 25, so it will we will use here append method to append the 25. So print l, तो ये हमारा 25 यहाँ पर अपेंड हो जाएगा लास्ट में. अब समझते हैं कि चलो अब समझते हैं कि एक्सटेंड मेथड क्या होता है. लेट्स ओपन द VS कोड. अगर हमारे पास ये लिस्ट है, अगर हमें एक्सटेंड करना है लाइक तो ये हमारा लिस्ट के अंदर ये जो भी हमने लिखा ये एक्सटेंड हो जाएगा लास्ट में 100 20 देन 400. अपेंड में हम सिंगल वाले मतलब सिंगल कर सकते हैं मतलब लास्ट में, पर एक्सटेंड में हम लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, यही हमारा एक्सटेंड मेथड होता है. और इंसल्ट वो होता है लाइक अगर हमें 1 पर 99 करना है असाइन तो हम इंसर्ट मेथड यूज़ करते हैं, एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे अपनी वैल्यू को इंसर्ट करना. सो इंसर्ट मेथड वी विल यूज हेयर. Let's discuss about the remove method. Remove method we have l dot remove 100 print l. So 100 will be removed at the first. So remove will be this. So remove the value in the list. For method is also similar like to remove. Discuss about clear method. Clear method is used for delete all the list. It's only empty list. It's give you empty list. Let's discuss about another method, index method. Index method to give you index specific, like we have list l. अगर हमें इंडेक्स पता करना है कि हमारा 900 कौन से इंडेक्स पर है तो हम प्रिंट करेंगे l डॉट इंडेक्स इंडेक्स कीवर्ड 900. तो ये हमें 900 का एग्जैक्ट इंडेक्स बता देगा. इस 0 1 2 3 यही हमारा इंडेक्स मेथड होता है. लेट्स डिस्कस अबाउट काउंट मेथड. काउंट मेथड इज यूज फॉर काउंट द ऑल द वैल्यू. आई प्रिंट l डॉट काउंट 800. तो ये 800 बता देगा कि 800 कितनी बार आया है. लाइक अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ 800 800 800 800 तो ये काउंट करेगा 800 को कितनी बार लिस्ट के अंदर है. इट्स 5 टाइम्स. यही हमारा काउंट मेथड होता है. डिस्कस अबाउट सॉर्ट मेथड. सॉर्ट मेथड बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है. लाइक अगर मुझे ये सॉर्ट करना है अपनी लिस्ट तो l dot sort the list and print list. तो ये लिस्ट को बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा. देखो 10 20 50 100 देन 500 देन 800 देन 800 ये हमें सॉर्ट करके दे देगा.
Let's discuss about reverse method. L dot reverse the list, then print list. तो ये लिस्ट को रिवर्स कर देगा। मतलब जो हमने असेंडिंग करी थी शॉर्ट मेथड से, रिवर्स उसका अपोजिट कर देगा, वाइस वर्सा। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। देन कॉपी इज ऑल्सो अ shallow copy of the list. Let's discuss about copy method. Like similar to this, print L2। तो ये बिल्कुल सिमिलर, मतलब एक वर्चुअल लिस्ट हो जाएगी हमारी L की कॉपी बिल्कुल। तो 900 मतलब जो ये रिवर्स है इसकी कॉपी है ये पूरी रिवर्स। यही हमारा कॉपी मेथड होता है। लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑफ द लिस्ट। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।